हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ए बी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और साथ में उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उनकी जो पोएम्स हैं, उनके जो अदर टाइटल्स हैं या जो उनका दूसरा नेम है, ठीक है, मैं उनको लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने इसमें खोज खोज के लिखे हुए हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कुछ ना कुछ आपको जो है नया ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ लाइफ एंड हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों, इनका जन्म जो है 7 अप्रैल 1770 को ककरमाउथ में कम्बरलैंड इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनकी डेथ की बात करते हैं। ये 23 अप्रैल 1850 को राइडल राइडल वेस्ट मोरलैंड इंग्लैंड में हुआ था और जो है इनकी एज जो है 50 वर्ष की थी तब ये मरे थे और इन्हें जो है प्लूरेसी हुई थी लंग्स में। ठीक है, लंग्स में जो है इनके इन्फेक्शन हो गया था जिस कारण जो है इनकी मौत हुई थी। उस बीमारी का नाम क्या था? प्लूरेसी। दोस्तों, इनकी मदर की बात करते हैं हम लोग, तो इनकी मदर का नाम जो था एन कुक्सन था। फादर जो है जॉन वर्ड्सवर्थ थे और ये जो है कितने भाई बहन थे? ये लोग जो है इनकी बहन थी डोरोथी जो कि पोएट थी और डायरिस्ट थी। रिचार्ड थे जो कि एक लायर थे। जॉन वर्ड्सवर्थ जो है ये डाइड हुए थे 1805 में शिपरेक के दौरान, ठीक, ड्राउनिंग होकर मरे थे। उसके बाद दोस्तों, इनका एक भाई और है क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर जो है ये मास्टर ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के थे। ठीक है दोस्तों, इनकी हम स्पाउस की बात करते हैं तो मेरी हचिंसन थी। इनकी शादी कब हुई थी? 1802 में। उसके बाद दोस्तों, इनके बच्चों की हम लोग बात करते हैं तो इनके 6 थे और इनका लव अफेयर जो था एनेट बेलन के साथ था। ठीक है दोस्तों, ये एक थी एनेट बेलन फ्रेंच की, तो उनके साथ जो है इनका लव अफेयर था एनेट बेलन। ठीक है, नाम याद रखिएगा। अब देखिए, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिज फादर वाज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स लॉथर, फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्स टेल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैं ऊपर वाला बता गया हूँ। हिज फादर्स लाइब्रेरी वाज फुल ऑफ वर्क्स ऑफ मिल्टन, शेक्सपियर एंड स्पेंसर। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि इनके फादर की जो लाइब्रेरी थी उनकी जो है उनमें किस राइटर्स के वर्क्स रखे थे ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा तो मिल्टन के थे, शेक्सपियर के थे और स्पेंसर के थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनके जो मदर के पेरेंट्स हाउस था उसका नाम था पेनरिथ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज सेंट टू हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल इन लॉन्सलेंसशेयर इन 1778 एंड डोरोथी सेंट टू यॉर्कशायर। ठीक है, ये लोग जो है ये लैंकाशायर में जो है भेजे गए थे और डोरोथी जो है कहाँ भेजी गई थी? यॉर्कशायर में। बोथ डिड नॉट मीट फॉर 9 ईयर, और ये जो है उसके बाद 9 साल तक भाई बहन नहीं मिले थे। उसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट है कि 1787 में पब्लिश्ड हुआ था इनका एक सोनेट द यूरोपियन मैगजीन। ठीक है, डिबेटेड एज अ राइटर। ये जो है इन्होंने सबसे पहले जो लिखा था यूरोपियन मैगजीन में एक इन्होंने सोनेट पब्लिश कराया था। ठीक है, और 1787 में ही इन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज ज्वाइन किया था। 1791 की बात करते हैं, इन्होंने बीए की डिग्री रिसीव की थी। 1790 की बात करते हैं, इन्होंने टूर किया था आल्पस, फ्रांस, इटली और स्विट्ज़रलैंड का। उसके बाद दोस्तों, 1791 में इनका लव अफेयर हुआ था, एक फ्रेंच वुमेन थी एनेट बेलन। ठीक है, हु गेव बर्थ अ बेबी गर्ल नेम कैरोलिन। ठीक है, 1792 में जो है इनकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम क्या था? कैरोलिन था। वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी मेट एनेट बेलन एंड कैरोलिन इन क्लाइस इन 1802। ठीक है, ये क्लाइस में मिले थे 1802 में। डोरोथी और जो है वर्ड्सवर्थ अपनी एनेट से, अपनी जो डॉटर है एनेट और अपनी मतलब जो इनकी बिलेवेड थी एनेट बेलन। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों ही रोट अ सोनेट फॉर कैरोलिन, इन्होंने कैरोलिन के लिए जो है एक सोनेट लिखा है। इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। ये 9 ईयर ओल्ड जब थी कैरोलिन, तब जो है अपनी डॉटर के ऊपर इन्होंने ये लिखा था। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ से शुरुआत होती है इनकी 1793 से। 1793 में क्या हुआ था कि फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ पोएम्स, इनका जो है फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ पोएम जो हुआ था एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज में, ठीक है। ये इनका फर्स्ट वर्क माना जाता है, यानी फर्स्ट वर्क है इनका। 1795 में क्या हुआ कि ये जो है एसटी कॉलेज से मिले थे, कहाँ, समरसेट में, ठीक है। 1797 की बात करते हैं, मूव टू अल्फॉक्सटाउन हाउस नियर कॉलेज हाउस, ठीक है। 1797 ये जो है अल्फॉक्सटाउन हाउस में जो है गए थे, और जो कि कॉलेज के घर के पड़ोस में था। 1798 में क्या हुआ, 1798 पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट्स, ठीक है। ये 4 अक्टूबर, इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, 4 अक्टूबर, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। 4 अक्टूबर 1798 में पब्लिश हुआ था। लिरिकल बैलेट जो है आल्सो कॉल्ड, या क्या कहलाता है कि द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिक एज, ठीक है। ये इंग्लिश रोमांटिक एज की बिगिनिंग कहाँ से शुरू होती है, जब लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था, ठीक है। और लिरिकल बैलेट के पब्लिशर की अगर हम बात करते हैं तो J.A. आर्क थे, ठीक है। और जो लिरिकल बैलेट था, इसमें से आप सबको पता होगा कि जो है ये कलेक्शन था 23 पोएम्स का, कलेक्शन था 23 पोएम्स का। 19 जो थी वो लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने, 4 लिखी थी कॉलेज ने, ठीक है। कॉलेज की पोएम जो है आप लोग याद रखिएगा, बाकी उनकी तो हैं। कॉलेज की जो 4 पोएम थी, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, द फोस्टर मदर टेल, द नाइटिंगेल, ए कन्वर्सेशनल पोएम, और द डंजियन, ठीक है दोस्तों। ये जो है 4 पोएम इनकी थी। उसके बाद 1795 की बात करते हैं। 95-97 में इन्होंने एक प्ले लिखा था द बॉर्डरर्स, इन्होंने एक प्ले लिखा था द बॉर्डरर्स। ये एक बर्स ट्रेजिडी थी, ठीक है। और टॉमस हैरिस जो थे, इन्होंने इस प्ले को रिजेक्ट कर दिया था कि जो है ये प्ले बढ़िया नहीं है, इसलिए जो है आपका जो है प्ले रिजेक्ट, आपका स्टेज नहीं होएगा। जो टॉमस हैरिस थे, जो मैनेजर थे कहाँ के, कन्वेंट गार्डन थिएटर के, ठीक है। और जो द बॉर्डरर है, इनका लिखा था इन्होंने 1795 से 1797 में, ये पब्लिश हुआ जाकर बाद में 1742 में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक राइटर रहे हैं जॉन केवल, इन्होंने इनके बारे में कहा है वर्ड्सवर्थ के बारे में कि पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। 1798-1799 की बात करते हैं, स्टार्टेड एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम टू कॉलेज, ठीक है। इन्होंने लिखा था पोएम टू कॉलेज, लेकिन बाद में इसका टाइटल क्या दिया, द प्रिल्यूड, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट, द प्रिल्यूड जो है फर्स्ट पार्ट है किसका, रेक्ल्यूज का, और प्रिल्यूड का जो सेकंड टाइटल है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने एक प्रिल्यूड के ऊपर बनाया है वीडियो, आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्रिल्यूड के ऊपर पूरी डिटेल में दिया है मैंने। उसके बाद 1799 की बात करते हैं हम लोग, तो ये जो है सेटल हो गए थे ग्रासमेयर में, डब कॉटेज में, ठीक है, डब कॉटेज इन ग्रासमेयर। 1802 की बात करते हैं हम लोग। 1802 में क्या हुआ था कि 1802 में इनकी शादी हुई थी मैरी हचिंसन के साथ, ठीक है दोस्तों। 1805 में हिज ब्रदर ड्राउंड, इनके भाई जो थे ड्राउंड हो गए थे। वर्ड्सवर्थ यानी कि जो है डूबकर मर गए थे। वर्ड्सवर्थ रोट अ पोएम डेडिकेटेड टू हिज ब्रदर, और उन्होंने एक पोएम लिखी थी अपने भाई को डेडिकेट की थी। क्या था इसमें, इस पोएम का टाइटल एलिजेइक स्टेंजा सजेस्टेड बाई अ पिक्चर अ पील कैसल इन अ स्टॉर्म, ठीक है, पेंटेड बाई सर जॉर्ज प्यूमोंट, ठीक है। ये पोएम का टाइटल था दोस्तों। या तो इसे आप लोग जो है पील कैसल के भी नाम से जान सकते हैं, ठीक है। खाली पील कैसल भी जो है इसका कभी कभी टाइटल आ जाता है कि इन्होंने अपने भाई के ऊपर कौन सी पोएम लिखी है, तो पील कैसल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इन दिस पोएम ही एक्सप्रेस, इसमें जो है इन्होंने एक्सप्रेस किया था ए डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माई सोल, ठीक है। और 1807 की बात करते हैं हम लोग। 1807 में क्या हुआ था, पब्लिश्ड इम्पोर्टेंट वॉल्यूम पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स विद फेमस पोएम्स। इसमें जो है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में कौन कौन सी फेमस पोएम थी, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, माई हार्ट लीप्स अप,
ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1810 की हम लोग बात करते हैं। 1810 में क्या हुआ था, इनका जो है झगड़ा हो गया था एसटी कॉलेज के साथ। हालांकि 1812 में ये रिकनेक्ट हो गए थे कॉलेज से, लेकिन जो है ये लाइफ उसके बाद जो है उस तरीके से जो है इंटीमेशन इनका नहीं रहा जिस तरीके से पहले था। 1813 की बात करते हैं। ये जो है अपॉइंट हुए थे डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प फॉर वेस्टमोरलैंड, और जो है यहाँ पर जो है ये 400 पाउंड्स पर ईयर पाते थे। ठीक है। और 1813 में ये जो है मूव हो गए थे कहाँ, राइडल माउंट में। ठीक है दोस्तों, राइडल माउंट में ये मूव कर गए थे। उसके बाद 1814 की अगर बात करते हैं तो 1814 में जो है इनका एक वर्क पब्लिश हुआ था, द एक्सकर्सन, जिसमें 9 बुक्स थी। एज द सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्क द रेक्ल्यूज, यानी कि जो रेक्ल्यूज का सेकेंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट जो है रेक्ल्यूज का था प्रिल्यूड, और सेकेंड पार्ट था इसका एक्सकर्सन। और द रेक्ल्यूज जो है इन्होंने सोचा था मैं इसके 3 पार्ट लिखूँगा, तो जो उसका फर्स्ट पार्ट था वो प्रिल्यूड हो गया, सेकेंड पार्ट एक्सकर्सन हो गया, और थर्ड पार्ट जो है नेवर कंप्लीटेड। ठीक है, इनका जो थर्ड पार्ट था वो कभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों। 1818 की बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बिजी कैंपेनिंग फॉर द टोरी लॉर्ड लॉन्सडेल इन जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन 1818 में जब हो रहे थे तो इन्होंने जो है ये कैंपेन कर रहे थे किसके लिए, टोरी लॉर्ड लॉन्सडेल के लिए। ठीक है दोस्तों। और ये तब की बात है, ये किसने बोला था, ये बोला था जॉन कीट्स ने। ठीक है, जॉन कीट्स जब इनसे मिलना चाह रहे थे तो उन्हें लगा कि जो है ये तो भैया बिजी हैं, कहाँ कैंपेनिंग करने में, किसके, टोरी लॉर्ड लॉन्सडेल की को। ठीक है। एट द एज ऑफ 50 वर्ड्सवर्थ पोइटिक पावर्स बिगेन टू डिक्लाइन, और ये जब 50 साल के हो गए थे इनका जो पोइटिक करियर था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। 1828 में क्या हुआ था दोस्तों, 1828 में इन्होंने टूर किया था कहाँ, राइनलैंड विद हिज डॉटर डोरा एंड कॉलेज। ठीक है। उसके बाद 1829 की बात करते हैं। डोरोथी कम्स डाउन विद अ सीरियस इलनेस। 1829 में जो है डोरोथी जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और ये रिकवर नहीं कर पाई अपनी मौत तक उस बीमारी को। ठीक है दोस्तों। 1831 की हम लोग बात करते हैं। स्टेड विद सर वाल्टर स्कॉट एट एबॉट्स फोर्ट। ठीक है। 1831 में सर वाल्टर स्कॉट के यहाँ जो है ये साथ में रुके थे कहाँ, एबॉट्स फोर्ट में। दोस्तों सर वाल्टर स्कॉट बहुत अच्छा राइटर है, इसीलिए जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है और ये इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद 1834 में क्या हुआ था, इनके जो फ्रेंड थे कॉलेज वो एक्सपायर हो गए। और 1838 की हम लोग बात करते हैं तो जो दरहम यूनिवर्सिटी थी इनको ऑनर्ड किया था। 1839 में जो है ऑनर्ड हुए थे ये बीए डिग्री की। कहाँ से इन्होंने ली थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। 1842 की बात करते हैं। रिसीव्ड अ सिविल लिस्ट पेंशन ऑफ 300 पाउंड्स आ ईयर। ठीक है। इनको जो है सिविल लिस्ट जो है पेंशन मिली थी, यानी मिलनी शुरू हुई थी, जिसमें जो है 1 साल के कितने मिलते थे, 300 पाउंड्स मिलते थे। 1843 में क्या हुआ, सबको पता है कि ये जो है पोएट लॉरेट बने थे। किसके बाद बने थे, रॉबर्ट सदर के बाद बने थे। दोस्तों मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बना था और रॉबर्ट सदर से पहले कौन था, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। 1850 में जो है डाइड ऑफ प्लूरेसी, ये प्लूरेसी से मर गए थे। और कहाँ मरे थे ये, कहाँ डाइड हुए थे, राइडल माउंट में। बरीड कहाँ हुए थे, ग्रासमेयर चर्चयार्ड। और उस चर्चयार्ड का नाम दोस्तों क्या था, ये नाम था सेंट ओसवाल्ड चर्च। ठीक है दोस्तों। और आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ 6 वॉल्यूम, इनका एक वर्क था 6 वॉल्यूम, और जब वो पब्लिश हुआ था उसके बाद जो है इनकी डेथ हो गई। ठीक है दोस्तों। और 1850 में इनकी डेथ के 6 मंथ्स के बाद शायद जो है इनकी वाइफ हचिनसन ने द प्रिल्यूड जो है पब्लिश कराया था। 1850 में पब्लिश कराया था। ठीक है, 14 बुक्स के साथ। आप लोग जो है इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने प्रिल्यूड्स के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, पूरा वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी प्रिल्यूड के बारे में। उसके बाद अब दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
यहाँ पर क्या है कि अदर टाइटल, ठीक है, अदर टाइटल एंड फुल टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम, यानी वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है उनके अदर टाइटल या उनका फुल टाइटल क्या है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छा है पॉइंट्स इसमें, क्योंकि ये पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं और ये जो है पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं, अब इसका बताते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, टिंटरनबे की। टिंटरनबे का फुल टाइटल क्या है, लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटरनबे। एक तो इतना टाइटल कभी कभी आ जाता है। अगर पूरा टाइटल की बात करते हैं तो लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटरनबे ऑन द रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ वाई ड्यूरिंग टूर जुलाई 1798। ठीक है दोस्तों, ये है इसका फुल टाइटल, टिंटरनबे का फुल टाइटल। या तो यहाँ तक पूछा जाता है लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटरनबे, या तो पूरा टाइटल इसका, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगली बात करते हैं इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। इसका फुल टाइटल क्या है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। उसके बाद दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको जो है, क्योंकि ये छोटी सी पोएम है इनका, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। इसका फुल टाइटल अगर पूछा जाए तो क्या है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून। उसके बाद दोस्तों आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, तो इसका जो है अनदर टाइटल है द डैफोडिल्स। उसके बाद दोस्तों माइकल का अगर फुल टाइटल की बात करते हैं तो माइकल का फुल टाइटल है माइकल अ पास्टोरल पोएम। उसके बाद दोस्तों रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस का जो अनदर टाइटल है वो है द लीच गैदरर। सॉलिटरी रीपर जो है दोस्तों जो है कई सारे जो इनके एडिशन हुए थे तो उसमें जो इसकी ओपनिंग लाइन ही है बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, ठीक है, ये इसका टाइटल था, अनदर टाइटल। कई सारे जो एडिशंस हुए थे उनमें। उसके बाद दोस्तों टू आ स्काई लार्क जो सेकेंड टाइटल है, सेकेंड टाइटल इसका नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसकी जो है ओपनिंग लाइन ही जो है इसका अनदर टाइटल है कुछ अदर एडिशंस में, ठीक है। तो टू ए स्काई लार्क चाहे ये जो है इसका है टू ए स्काई लार्क इटरियल मिनिस्ट्रल पिलग्रिम ऑफ स्काई। ये जो है स्काई लार्क की है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। पिछली बार जो है इटर्नल मिनिस्ट्रल पूछा गया था किसकी पोएम है या किससे रिलेटेड है, टू ए स्काई लार्क को बोला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो प्रिल्यूड है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो अनदर टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। उसके बाद दोस्तों एक्सपो स्टुलेशन एंड रिप्लाई जो है और टेबल्स टर्न, ये क्या है, कंपेनियन पोएम्स हैं दोस्तों, ठीक है। अगर पूछा जाए कि टेबल्स टर्न की कंपेनियन पोएम कौन सी है तो एक्सपोट्यूलेशन एंड रिप्लाई जो है इसका कंपेनियन पोएम है टेबल्स टर्न का। लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि टेबल्स टर्न की कंपेनियन पोएम इनमें से कौन सी है, तो ये वाली हमारी कंपेनियन पोएम है, ठीक है दोस्तों। इडियट बॉय जो है ये क्या है, 8 o'clock आ क्लियर मार्च नाइट, ठीक है दोस्तों, ये इसका अनदर टाइटल है, यानी कि ओपनिंग लाइन को ही अनदर टाइटल माना गया है कुछ अदर एडिशंस में। उसके बाद BR7 का जो अदर टाइटल है वो क्या है, फुल टाइटल BR7 और डेथ। साइमन ली का जो है सेकेंड टाइटल क्या है हमारा, या अनदर नेम जो है द ओल्ड हंट्समैन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों टेबल टर्न जो है इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी, इसका फुल जो है टाइटल क्या है, अदर टाइटल एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, ये इसका अनदर टाइटल है। द ओल्ड कम्बरलैंड बेगर जो है इनका एक वर्क है, इसका जो है अनदर टाइटल है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बेगर। उसके बाद दोस्तों पीटर बेल इनकी इंपॉर्टेंट पोएम है, ये पूछा जा सकता है कि पीटर बेल का फुल टाइटल क्या है, तो पीटर बेल ए टेल इन वर्स, ठीक है दोस्तों। अगला है रुथ भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और इसका जो है सेकेंड टाइटल क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। ये चीज़ दोस्तों आप सबको पता होगी कि वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज एंड साउदे नोन एज लेक पोएट्स, ये तो सबको पता है। और उसके बाद दोस्तों इनकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकी मैथ्यू पोएम्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। हम लोगों ने लूसी पोएम्स पढ़ी हैं,
लेकिन मैथ्यू पोएम्स कौन कौन सी हैं आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जा सकता है कि इनमें से मैथ्यू पोएम कौन सी नहीं है। ठीक है, तो मैथ्यू पोएम इनकी, इसमें पहली पोएम जो है मैथ्यू ही है। दूसरी पोएम जो है कौन सी है, द टू अप्रैल मॉर्निंग्स। उसके बाद जो है द फाउंटेन। यानी मैथ्यू पोएम्स में जो है ये मैथ्यू पोएम्स जो है पोएम्स ऑफ 3 पोएम्स जो हैं इसमें, ठीक है, पोएम्स 3 पोएम कलेक्शन है इनका, ठीक है, 3 पोएम्स कलेक्शन ऑफ 3 पोएम्स। ठीक है, ये क्या है, मैथ्यू पोएम्स जो है क्या है, कलेक्शन ऑफ 3 पोएम्स, 3 पोएम्स। ये कलेक्शन ऑफ 3 पोएम्स है मैथ्यू पोएम्स। इसमें कौन कौन सी है, मैथ्यू, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स और द फाउंटेन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इनकी लूसी पोएम्स कौन कौन सी हैं। दोस्तों लूसी पोएम्स जो है याद रखने के लिए, कभी कभी इनका सीरीज पूछा जा सकता है, तो लूसी पोएम जो है इनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, यस सीता, यानी कि जो है पहला लेटर जो है वो इसकी लाइंस का पहला मतलब टाइटल के जो है फर्स्ट वर्ड ही है। जैसे यस है यहाँ पे, तो स्टैंड फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन। उसके बाद दूसरा यस जो है, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन बेस। उसके बाद आई यानी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। उसके बाद टी 3 years सी ग्रीव इन सन एंड शावर। और ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं आयस सीता से। उसके बाद इन्होंने जो है पोइट्री को कैसे डिफाइन किया है, इन्होंने पोइट्री को क्या बोला है, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ठीक है दोस्तों, बस इन्होंने पोइट्री की ये इम्पोर्टेंट दी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या है 4 स्टेजेस को डिफाइन किया है कि एक पोइट्री लिखने के लिए जो है इंसान के पास जो है 4, ही हैज़ मेंशन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वाइल क्रिएटिंग एनी पोएम। यानी कि किसी पोएम को क्रिएट करने के लिए 4 स्टेजेस से जो है गुजरना पड़ता है। तो इनकी जो फर्स्ट स्टेज थी इसमें क्या बोला था, वेट हैज़ एक्चुअल सिंस एक्सपीरियंस दैट एक्साइटेस इन इमोशन। सेकेंड स्टेज में इन्होंने क्या बोला है, द पोएट कलेक्ट्स द प्रीवियस और इमोशनल एक्सपीरियंसेस ही हैड। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या था, इन्होंने बोला था द इमोशंस रिकलेक्टेड इन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज आर ट्रांसफर्ड टू द माइंड। ठीक है, और उसके बाद जब थर्ड स्टेज में जो है ट्रांसफ़र करते हैं, फोर्थ स्टेज में इन्होंने क्या बोला है, फोर्थ स्टेज में द माइंड ट्रांसफार्मर इज इमोशंस, द माइंड ट्रांसफार्मर इज इमोशंस इनटू आइडिया एंड थॉट टू बी expressed in the poem. The composition of poems begins at this stage। यानी फोर्थ स्टेज में जो है पोएम जो है कंपोज करना शुरू होती है। ठीक है, ये इनिशियल स्टेज होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारे वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ में दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको रोज़ देता रहूं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।